डेरा बुगटी में हमारा पैदल चल रहा था, उसमें हमारे साथ एक नौजवान था, बलूचिस्तान पंजगूर से उसका ताल्लुक़ था। उनका नाम था हुजूर बख्श। हुजूर बख्श बहुत नेक बंदा था, लड़का था और बिल्कुल नौजवान था। जैसे ही हमारी तश्कील शुरू हुई तो वो शुरू से ही जो रुमाल उनके पास होता था वो ऐसे अपने सिर को बांधता था और ऐसे टाइट बांधता था, और हमें बार बार कहता था कि मुफ्ती साहब हमारे लिए दुआ करें। सब साथियों को कहता था कि मेरे लिए दुआ करें। मैं तकरीबन कुछ सालों से मेरे सिर में बहुत सख्त दर्द होता है और मैंने बहुत ज़्यादा इनका इलाज किया। अब किसी अल्लाह वाले ने मशवरा दिया है कि अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, तो शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस मामले को हल करे और ये बीमारी आपकी ठीक हो जाए। मेरे 4 महीने अब तकरीबन 1-1.5 माह रह चुका है और 4 माह भी ख़त्म होने वाले हैं। अभी तक मेरी बीमारी जो है सिर दर्द ये ठीक नहीं हुआ। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें। हमारा पैदल चल रहा था डेरा बुगटी में, वहाँ पर पानी चूँकि वो नहीं होता, पानी बहुत ज़्यादा बारिश का पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूर दूर से पूरी जमात की खिदमत करता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे कबूल करे, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। दूर दूर तक जाता था। तो एक मरतबा बहुत ज़्यादा रोए, मेरे साथियों से कहा कि देखो इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी बीमारी ठीक करें। बहुत ज़्यादा रोते थे। तो जब कुछ दिन गुजर गए तो तकरीबन हमारे पैदल चिल्ले में 8-10 दिन रह गए, तो मैंने सब साथियों को इकट्ठा किया, जमात वालों को। मैंने उनको कहा कि देखो ये अल्लाह का बंदा है, आप लोगों को ये नेक समझता है, तो तहज्जुद के लिए तमाम साथी उठे और तमाम साथी जितने भी हैं वो सिर्फ अपने इस भाई के लिए दुआ करें। तो सब ने कहा कि इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। तो जैसे ही 2-3 दिन गुजर गए, हमारा एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद तक जाना था, क्योंकि वहाँ पर सारा सफ़र पैदल होता है, मसाजिद दूर होते हैं। तो मैं साथियों को मैंने जमा किया हिदायत बयान करने के लिए। तो एक दूसरे से वो पूछ रहे हैं कि हुजूर बख्श नहीं है, किधर है वो। हम ढूंढने निकले सारे साथी। मैंने एक तरफ देखा तो वो दूर बैठा हुआ था, लोटे में पानी उसके साथ लोटा पड़ा हुआ था। मैं उनके पास गया तो ऐसे परेशान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा हुजूर बख्श क्या हुआ। उन्होंने कहा देखो मुफ्ती साहब मैं नाक साफ कर रहा था, और नाक साफ करते हुए जैसे मैं साफ कर रहा तो ये जो एक कीड़ा है ये मेरे नाक से नीचे गिरा, और वो कीड़ा जो था वो उस वक्त भी ऐसे जिंदा था। तो उन्होंने कहा कि ये हम जब छोटे थे या अभी भी हम वहाँ पर हमारे इलाकों में जो नदियाँ है उसमें हम ऐसे नहाते हैं, इसमें ये कीड़े वगैरह होते हैं। तो उनका मेरे अंदाजे के मुताबिक वो हम फिर उसको डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने भी यही बताया कि ये उस डॉक्टर ने कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक नहाने के वक्त तो उसके ये नाक में ये कीड़ा ये अंदर गया है और फिर ये आगे ऊपर सर तक चला गया है, तो जिसकी वजह से ये शदीद सर दर्द में मुब्तला था। ये तो इजहार उसका बहुत कम कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से बहुत सख्त सर दर्द होता है। तो जैसे ही डॉक्टर को हमने बताया तो उन्होंने जख्म की कुछ दवाई या गोलियां दी, और जैसे हमारे तश्कील तकरीबन 2-3 दिन रह गए तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मेरा वो सिर दर्द जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। तो सारे साथी बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये हमने अपनी आंखों से ये तबलीग में निकलना और अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अपनी आंखों से देखा है। और अब जब हम तबलीग की बात करते हैं इस तरह तो लोग हमें कहते हैं कि ये तबलीग वालों के मामलात ठीक नहीं है। बिल्कुल उनकी बात की हम तस्दीक करते हैं कि जिस पर तबलीग का मुहर लगा हो कि ये तबलीगी है तो उनको अपने मामलात दुरुस्त करने चाहिए। बाज़ लोग हमसे आकर ये गिला शिकवा करते हैं कि मुफ्ती साहब ये देखो ये बड़ा तबलीगी है, मरकज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ों के साथ बैठता है, लेकिन इसने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया। ये हिस्सा नहीं देते बल्कि अपने बहनों को ख़ास तौर पर यही शिकायत है। तो ये बहुत गलत काम है। मामलात ठीक करना ज़रूरी है, सबके लिए ठीक करना ज़रूरी है, सिर्फ तबलीग वालों के लिए नहीं। लेकिन ये जो उन पर लोग एतराज़ करते हैं और हम लोगों पर आकर वो एतराज़ करते हैं तो उनका ये एतराज़ भी बजा है। हम इनकी तायीद करें, क्योंकि मामलात जब हम अपने आप को दीनदार कहते हैं, तबलीग वाले कहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने जो मामलात है वो ठीक करने चाहिए। और जो अल्लाह का दीन का निस्बत जिसके साथ लग जाए तो उसका हर मामला और हर काम वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। और यही अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने जो बहन है उसका हिस्सा मुकर्रर किया है कुरान में, हदीस में भी है, कुरान में भी है, सारे हिस्से मुकर्रर है। सब चीज़ मामलात कुरान में भी है, हदीस में भी है, कौन सा मामला दुरुस्त है कौन सा नहीं, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है।